हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन से। जो है आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। प्रॉपर न्यू एक्सरसाइज है, अच्छे से समझना। इसमें जो है हम बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बनाते हैं और कैसे जो है हम डाटा इससे हम देखते हैं कि क्या जो है ग्राफ हमें बताना चाह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूज द बार ग्राफ फिगर 3.3। आपके पास फिगर दी हुई है 3.3 टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या है, ये फिगर जो बार ग्राफ दिया हुआ है इसको देखकर आपने कुछ क्वेश्चंस का जो है आपने आंसर देना है। क्लियर है? यस। सबसे पहले हमने कोई भी आंसर नहीं देना, हमने पहले फिगर को जो है हमने ग्रैब करना है। हमने एक एक चीज समझनी है कि भाई ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पेट ओन बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास सेवंथ क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास पेट ओन है, मतलब उन्होंने पेट्स जो है परचेज करे हुए हैं। ठीक है, इधर बार ग्राफ पे वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है और ये जीरो होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे इन्होंने स्टूडेंट्स डोनेट करे हुए, दैट इज 2 स्टूडेंट, 4 6 8 10 12। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे आ रहे हैं आपके डॉग्स, कैट्स है, रैबिट है, हैमस्टर है, अदर्स। ठीक है, ये जो है आपके पास जो है एनिमल्स के जो है आपको नेम बताए हुए हैं। ओके है यहाँ तक? यस। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट। विच इज द मोस्ट पॉपुलर पेट, कि कौन सा मतलब पेट जो है सबसे पॉपुलर है। अब पॉपुलर कैसे होगा, जितने लोगों के पास जो है पेट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है वो वाला पेट सबका फेवरेट होगा और पॉपुलर होगा, है ना। तो देखो कौन सा पेट जो है सबसे ज्यादा लोगों के पास, स्टूडेंट्स के पास है। सर डॉग्स 8 के पास है, कैट्स जो है 10 स्टूडेंट्स के पास है, और ये तो छोटे छोटे हैं, है ना। ये 2 हो गया, ये 4 5 हो गया, अदर्स 2 3 है ना। तो कहने का मतलब ये कि जो कैट है वो सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के पास है, दैट इज 10 स्टूडेंट्स के पास है। तो कहने का मतलब ये कि जो कैट है वो सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट है जो यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास, जो हमारे को जो डाटा गिवन है उसमें। क्लियर है? यस। अब यहाँ पर क्या है वो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डॉग्स एज अ पेट। कितने स्टूडेंट्स के पास जो है डॉग है एज अ पेट। ठीक है, तो डॉग देखो 8 के बार ग्राफ 8 के सामने आ रहा है, तो यानी कि 8 स्टूडेंट्स के पास जो है डॉग है एज अ पेट। क्लियर है यहाँ तक? फर्स्ट क्वेश्चन, बस यही 2 क्वेश्चन थे। ग्राफ को वो सिखा रहे थे कि भाई आपको कैसे जो है ऑब्जर्व करना है। पेट पूछा सबसे पहले, मोस्ट पॉपुलर सबसे ज्यादा 10 स्टूडेंट्स के पास है तो कैट हो गई, है ना। नेक्स्ट इज कि जो हैव अ डॉग एज अ पेट, कितने स्टूडेंट्स के पास जो है डॉग है एज अ पेट। तो डॉग कितने के पास है, 8 स्टूडेंट्स के पास जो है एज अ पेट डॉग है। ओके, यस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2 को जो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टू क्या कह रहा है, रीड द बार ग्राफ। आपको क्या है, बार ग्राफ जो है रीड करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन 2 में आपको कह रहा है रीड द बार ग्राफ फिगर 3.4। आपके पास 3.4 जो है फिगर गिवन है। ठीक है, विच शोज द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ बुक स्टोर ड्यूरिंग द 5 consecutive ईयर्स एंड द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब वो कह रहा है इसमें जो है आपको 5 consecutive ईयर्स, consecutive का आपको मतलब पता है लगातार ईयर्स, 5 जो है लगातार ईयर्स का जो है डाटा आपके पास गिवन है बुक स्टोर का। बुक स्टोर यानी कि जो बुक सेलर होते हैं, है ना, उनका डाटा आपके पास जो है गिवन है। तो यहाँ पर क्या करना है, और आपको फॉलोइंग जो है नीचे क्वेश्चंस दिए हुए उनके आंसर देने हैं। ठीक है, हम दे देंगे। सबसे पहले आपने बताया सर जो ग्राफ दिया हुआ है इसको ऑब्जर्व करना है ना। तो देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस, यहाँ पर एक्स नहीं लगाया और इधर वाई। ये बेसिक चीज है आपकी, जब भी ग्राफ बनाओ सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने लगाना है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे दिए हुए आपको ईयर्स 1989, 1990, 1991, 1992 और 1993। आपके पास 5 ईयर्स है। ठीक है, और नंबर ऑफ बुक्स कितनी कितनी जो है यहाँ पर सेल हुई है, 100 200 ये ऐसे आपको दी हुई है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज पता है क्या है, बच्चे ना यहीं से जो है इस चैप्टर से घबरा जाएगी, डर जाएगी कि सर ये हमें तो समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि ना ये 200 के पास है ना ये 100 के पास है। ऐसे ही यहाँ पर आप डर जाओगे सर ये तो ना 400 के पास है ना 500 के पास है। ठीक है, पहले बता रहा हूँ जस्ट यही क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। घबराना मत, प्रॉपर इजी चैप्टर अच्छे से हम समझने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये जो ये फिगर है, ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर 1989 का ग्राफ है, जो ये बार है, देखो ये ना तो 100 के पास है, ठीक है, और ना ही 200 के पास है। बट इसे अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करो तो देखो ये 100 से थोड़ा ऊपर है और 200 से थोड़ा नीचे है। बट अगर हम इसका सेंटर पॉइंट निकालें तो सेंटर पॉइंट से भी थोड़ा ऊपर है ये, है ना। तो हम इसको ऐसा एज्यूम करेंगे या फिर हम ऐसा देखेंगे कि ये जो है ये आपका यहाँ पर है 175 पर, क्योंकि 150 तो बीच सेंटर का होगा, सेंटर से भी ऊपर है। तो हम इसको ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि ये 175 का जो है ये यहाँ पर आ रहा है। ओके है, यस। नेक्स्ट इज 1990। 1990 कहाँ पर आ रहा है सर, 400 ये रहा, 500 ये रहा। सर ये तो 400 और 500 दोनों के ऊपर है, बट सेंटर से देखें,
सेंटर से देखें हम तो देखो सेंटर में अगर हम देखेंगे तो ये सेंटर में नहीं है, सेंटर से थोड़ा ऊपर है ना। तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 475, यानी कि ऐसे लिखना मत आप, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्राफ कैसे जो है आपने ऑब्जर्व करना है। ओके है, यस। नेक्स्ट इज 1991, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करते हैं। ये देखो कहाँ पर है, 200 ये रहा, 300 ये रहा, 300 से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 275, 275 जो है ये यहाँ पर आपका हो गया। नेक्स्ट वन इज 1992, 1992 कहाँ पर है सर, 200 ये रहा, 200 से थोड़ा सा ऊपर है ये, तो यानी कि कितना हो जाएगा ये 225। ये 25 का जो है थोड़ा रेंज चल रहा है, इसको मेंटेन रखना है, आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट वन इज 1993, 500 इधर है, 600 इधर है, 600 से जस्ट थोड़ा सा नीचे, यानी कि ये आपका हो गया यहाँ पर 575, 575। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, अगर किसी को फिर भी इसको नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जो आप पूछ सकते हो, मैं एक बार फिर आपको समझा दूंगा ये चीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहली चीज, यहाँ पर आपने ये ऑब्जर्व कर लिया सारा, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि भाई ये रेंज आपको मिल चुकी है सारी। सबसे मेन चीज ये, स्टूडेंट्स यहीं पर जो है कंफ्यूज होने वाले हैं और वो डर जाएंगे, है ना। ये चीज हो गई। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड। वो कह रहा है अबाउट हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1989, 1990 और 1992। 3 सालों का बोला है, उनने बोला भाई बताओ कितनी बुक जो है सोल्ड करी है, तो ये हमने निकाल ली है। 1989, 1990 और 1992 है, 1991 नहीं है, ध्यान रखना गलती हो सकती है। 1989 में कितनी है, 175 बुक्स, है ना। 1990 में कितनी है, 475 बुक्स। नेक्स्ट इज 1992 में कितनी है, 225। अब देखो ये हमने पहले से ग्राफ ऑब्जर्व करवा था, कितनी जल्दी आंसर निकल गया, है ना। नेक्स्ट इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कह रहा है इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक्स वर सोल्ड। कौन सी ईयर में जो है 475 बुक्स जो है आपकी सोल्ड हुई है। अबाउट 225 बुक्स सोल्ड, दो चीजें पूछ ली, कौन सी ईयर में 475 बुक सोल्ड हुई है और कौन सी ईयर में 225 बुक सोल्ड हुई है। सबसे पहले देखो 475 है आपके पास 1990 में, है ना। तो 1990 में जो है आपकी कितनी बुक सोल्ड हुई है, 475 बुक्स सोल्ड इन, 475 बुक सोल्ड इन दैट इज 1990। 1990 में जो आपकी 475 सोल्ड हुई है। नेक्स्ट इज 225, ठीक है, 225 आ रही है यहाँ पर सर, 1992 है ना। तो 1992, 225 बुक्स सोल्ड इन 1992, यानी कि 1992 में जो है आपकी 225 बुक्स जो है यहाँ पर आपकी सोल्ड हो गई है। क्लियर है, यस। थर्ड पार्ट, इन विच ईयर्स वर फ्यूअर देन 250 बुक्स सोल्ड। पहले तो स्टेटमेंट समझो, वो कह रहा है कौन से ईयर में जो है वर फ्यूअर देन यानी कम, 250 से कम जो है बुक सोल्ड हुई है, 250 से कम जो है बुक सोल्ड हुई है। तो फिर ग्राफ में चलते हैं, कौन से ईयर में 250 से, सर 175 250 से कम होता है सर, 275 बड़ा हो गया, 225 250 से कम होता है, यानी कि 1989 और 1992, 1989 और 1992 में जो है आपकी 250 से कम जो है बुक्स। अब फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो आपको, दैट इज कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड इन 1989। ठीक है, तो देखो 1989 में वो आपने कितनी बुक जो है कैसे एस्टिमेट करी कि भाई यही है। तो देखो सिंपल वे बताऊंगा। सबसे पहले देखो क्या चीज है, यहाँ पर आपका आ गया 1:3/4। ये कैसे आया, बिकॉज देखो आपने जब यहाँ ग्राफ में देखा था, है ना, तो ये 1.5 यानी 100 और 200 के बीच में, यानी सेंटर जो था उससे थोड़ा सा अबव था, यानी कि 75% आप लगा सकते हो, है ना। तो हमने क्या एज्यूम करा कि 1:3/4 जो है ये हमारा यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन के थ्रू बैठता है। कैसे बैठा है, क्योंकि ये मोर देन 1 है और 1 और 2 के बीच में आ रहा है, तो डेट इज 1:3/4। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा 7:4, 7/4, क्योंकि 1/4 प्लस 3 7/4। और यहाँ पर आपका जो वो स्केल है आपका 100 का, तो मल्टीप्लाई बाय 100। स्केल क्या होता है, जैसे यहाँ पर 100 200 300 ये, है ना। तो कितना हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे 700 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा 175। तो इसके थ्रू जो हमारा 175 आया था। ठीक है,
इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, समझ लेना, डरना मत। एक एक चीज़ अच्छे से समझा दी है। मिलते हैं तब तक अगले क्वेश्चन में, अगली वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद।